आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। नीतीश कुमार का निधन हो गया है। नीतीश कुमार राजीव प्रताप रूढ़ी सहित कई नेताओं का अर्थी लेकर के पटना के बांसघाट पहुंचे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता और तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से कंधा पर अर्थी लेकर के जन अधिकार पार्टी के नेता यह कहते हुए रोते बिलखते चल रहे हैं कि नीतीश कुमार राजीव प्रताप रूढ़ी सहित मंगल पांडे का जो है कि निधन हो गया है और इनका दाह संस्कार कराने के लिए पटना के बांसघाट पर पहुंचे हैं। देखिए क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आ रही है। मर गए? हाँ, मर गए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नीतीश जी मर गए? नीतीश जी मर गए। देखिए कि बिहार भर के लोगों को मार रहे थे। अच्छा आत्महत्या कर लिए रात में ही। अच्छा तो नीतीश चाचा आपके मर गए, आपकी आंखों में तो आंसू नहीं दिख रहा है। अब ये देखे कि अब मर गए तो क्या रोए, अब मरिए गए तो अच्छा। अब रोने से क्या फायदा। अफसोस नहीं हो रहा है मर गए तो? आत्महत्या कर लिए इसीलिए अफसोस नहीं हो रहा है। अच्छा आत्महत्या कर लिए तो अफसोस नहीं हुआ है। रियल मौत मरते तब अफसोस होता। अच्छा पुतला दहन कहे या अंतिम संस्कार कहे हो गए हैं। उसके बाद यहाँ की जो नेता हैं उनकी भी हम बात जानेंगे, क्या कहेंगे पुतला दहन को लेकर के। अंतिम संस्कार कर दिया संजय जी? हाँ, अंतिम संस्कार हो गया क्योंकि इनका ना कोई परिवार आया ना बिहार की कोई जनता आई। लवारिस लाश तीनों का पड़ा हुआ था, नीतीश कुमार जी का, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का, मंगल पांडे का। रात को इनको अचानक हार्ट अटैक हो गया था। ये मरने का जो मंजर इन्होंने देखा तो जनता कोई पूछा नहीं। लास्ट में हम लोग जाप के जितने भी कार्यकर्ता थे इनका दाह संस्कार बांसघाट में किया है और थोड़ी देर में पूरी जिले भी चल रहा है। वहाँ जाके हम लोग अंतिम संस्कार का भोज भी होगी? जी हाँ, इसके बाद हम लोग जिले भी पूरी वहाँ पर घाट पर। हाँ, घाट पर ही पूरी विधि विधान से आप अंतिम संस्कार। हाँ। संजय जी तो अब चूँकि आप तीनों का अंतिम संस्कार कर दे तो अब जो सिस्टम की जो कमी होगी उसके लिए दोषी कौन होगा? अब सिस्टम ऑटोमेटिक चलेगा, जनता चलाएगी। क्योंकि इनको दाह संस्कार करने वाला कोई था नहीं, पर परिवार कोई आया नहीं, जनता कोई आया नहीं। जाप का जो आपने शुरू से सिद्धांत है सेवादारी का, तो लाचारी में जाप ने तीनों का दाह संस्कार कर दिया। चलिए यहाँ पे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उनसे हम बात करेंगे। ये अभी आज घाट पे पूछे। मैम, अक्सर हिंदुओं में होता है कि घाट पे महिलाएं नहीं आती है, लेकिन आप घाट तक आ गए हैं। जिनके पुरुष नहीं रहेंगे वो क्या करेंगी? आप भाइयों से मैं पूछती हूँ, जिनके पुरुष मर जाएंगे इस कोरोना काल में वो बहनें आएंगी ना? आज आपने देखा ना कि एक बच्ची आके अपनी माँ का संस्कार कर रही है क्योंकि उसका पिता नहीं है। आपने देखा ना पारस हॉस्पिटल में आज उस बच्ची की ट्रैकिंग सुबह से बंद है, सारे फोन कॉल्स बंद है। कहाँ से खोजे हम? महिलाएं क्यों नहीं आए? क्यों नहीं इस मंगल पांडे और नीतीश कुमार और इस रूढ़ी को आज सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि महिलाओं को सारे बंधन तोड़ना पड़ गया। सारे बंधन टूट चुके थे बहुत पहले। मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस भूल जाए। ऐसे भी मरना है आपको, ऐसे भी हॉस्पिटल्स नहीं है, ऐसे भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मरना है तो अपने लोगों को बचा लीजिए। कम से कम मरने से पहले कुछ अच्छा करके जाइए बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे ही चिता जलती रहेगी और हम आप करके देखते रहेंगे। कब तक देखेंगे हम लोग? इस चीज़ को समझने की जरूरत है। नहीं समझेगा ये बिहार तो खत्म हो जाएगी पूरे बिहार। मैं बता रही हूँ, आज मतलब आत्मा जला हुआ है हम लोगों का। हम महिलाएं अंदर से त्रस्त हैं। कल क्या हो किसके साथ? आपके साथ, मेरे साथ, भगवान न करे कल कुछ होता है तो हमारे जैसी लड़ाई लड़ने वाले भी लोग नहीं है इस जगह पे। पूरा बिहार अंदर से रो रहा है। किसी के पास पति नहीं है, किसी के पास बच्चा नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। हॉस्पिटल पहुंचने के लिए गाड़ी रोक देते हैं। आप पास की जरूरत होती है। हम हॉस्पिटल पहुंचे, कैसे पास बनाए? मृतक का बॉडी लेके जाए कि पास बनवाए? क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी? सिस्टम ठीक कीजिए, अदरवाइज आपको इतना बुरा समय देखना पड़ेगा कि अगला सत्ता छोड़ दीजिए, लोग नहीं बचेंगे आपको वोट देने के लिए। मैम, एक सवाल और। राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव को बोला है कि मंदिर में बैठ जाने से जो है कोई संत नहीं हो जाता, इस पर क्या? मंदिर में बैठ जाने से कोई संत नहीं जाता है। तुम लोग की सरकार चलाना बंद कीजिए, लोगों की हत्याएं करना बंद कीजिए। 11 दिन आपको लग गया पप्पू यादव जी के रिकॉर्ड खोजने में। आप 11 दिन अपने संसदीय क्षेत्र को दिए रहते तो आज बिहार आगे बढ़ गया रहता। आप अपने पार्टी के लोगों से बात कीजिए, आप भाजपा की गवर्नमेंट से बात कीजिए, आप एनडीए की सरकार से बात कीजिए। बात करते हैं दिल्ली में, बात कराते हैं। आइए क्षेत्र में, आइए शमशान घाट में, मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल, देखिए जन अधिकार महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे थे सीधे तौर पर ललकारा है कि आइए बांसघाट पे। मैं आपको बताती हूँ लगातार कई नेताओं से हम बात करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
उनसे भी हम जान लेते हैं। अंतिम संस्कार कर दिए सर? बिल्कुल हो गया। किनका किए? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का और एम्बुलेंस चोर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का। तो अब चूंकि अंतिम संस्कार हो गया तो अब सिस्टम की कमी के लिए कौन दोषी होगा फिर? सिस्टम की कमी के लिए हम लोग तो यही कहेंगे महामहिम राष्ट्रपति से कि अब सरकार बिहार में नहीं है, अब राष्ट्रपति शासन लागू करिए और नए सरकार के अब इतना पे नए सरकार की गठन होनी चाहिए, फिर से चुनाव करवाएंगे बिहार में। और राष्ट्रपति के ऊपर हमने छोड़ दिया है कि 6 महीने तक अभी राष्ट्रपति शासन लागू करिए और जब अनुकूल माहौल हो जाएगा, कोरोना से जब रोकथाम लग जाएगा, आम आवाम जब बिल्कुल चैन की सांस लेंगे इस बीमारी से, उसके बाद हम तो क्या सर जन अधिकार पार्टी यह मान चुकी है कि बिहार अब मुख्यमंत्री विहीन, स्वास्थ्य मंत्री विहीन हो चुकी है? बिल्कुल ये तो मैं मान चुका हूँ। चलिए, बिल्कुल मान चुके हैं कि बिहार जो है मुख्यमंत्री विहीन हो गया है। राजेश पप्पू भी है यहाँ पे, काफ़ी रो रहे थे पप्पू जी, आप इतना करीबी थे क्या नीतीश जी आप? देखिए, ये हत्यारा था, लगभग हजारों गरीबों को आज मार के गए और जिस तरह ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, सुई के बिना गरीब लोग मरे हैं। जो पीएमसीएच चला जाता था, जो एनएमसीएच चला जाता था चल के, मगर वो उधर से लौटता था अर्थी पर। इसके एकमात्र दोषी नीतीश कुमार जी हैं। आपके डॉक्टर कहाँ गए, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ गए, ऑक्सीजन कहाँ था? तो लगभग स्वास्थ्य व्यवस्था ख़त्म है, ड्रग्स माफिया के माध्यम से चल रहे हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर और ड्रग माफिया जो होते हैं वो तय कर रहे थे सरकार के किस हॉस्पिटल में इलाज होगा, किस हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिलेगा, किस बड़े हॉस्पिटल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये ड्रग्स माफिया तय करते थे। अब ऐसी नौबत आई कि मंडे पांगा जी घर से निकल नहीं रहे थे, नीतीश जी कभी घर से निकल नहीं रहे थे, तो इन लोग को रहने का कोई औचित नहीं था। एक दिल्ली से तो प्लेन से मंगाया गया, कल एम्बुलेंस चुरा के दिल्ली जाके बैठा हुआ था और दिल्ली से लोगों को कहता था कि हम मदद कर रहे हैं। तो आप उनको दिल्ली से लेकर आए हैं? हाँ, रूढ़ी जी को दिल्ली से लाए, पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रात में मर गए, लाए हैं आज उनको जलवाए हैं। बताइए, अब चूँकि आपके नज़र में, जन अधिकार पार्टी की नज़र में नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री और रूढ़ी जी अब नहीं रहे, अब यदि सिस्टम खराब होती है या फिर अब कोई उस आपके तब ध्यान नहीं देते हैं तो आप क्या बताते रहे हैं? सिस्टम तो पहले से, अब जब तक चुनाव नहीं, नई सरकार का गठन नहीं होती है, कार्यवाहक इनके जो अथी थे ना, हड़दल्ली लोग, कमिश्नर, सचिव, डीएम जो बैठ कर लूट रहे थे, वो तो लूटेंगे ही। जब तक राष्ट्रपति बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता तब तक तो जनता मरते रहेगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, नए बिहार की कल्पना कर रहे हैं। भारत सरकार और केंद्र राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि बिहार में अविलंब चुनाव की घोषणा करें, सरकार को बर्खास्त करें और नए जनादेश के लिए। पप्पू यादव की रिहाई के लिए क्या रणनीति चल रही है पार्टी की? पप्पू यादव को तो झूठा केस में फंसा दिया गया है। अब जब तक वो लॉकडाउन नहीं खोलते हैं, कोर्ट खुलता नहीं है, तब तक होना नहीं है। जिस दिन कोर्ट खुल गया 2 दिन में वो केस ही समाप्त हो जाएगा। कोर्ट खुलने के 1 दिन के अंदर वो केस समाप्त हो जाएगा, केस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कोर्ट में ना खुले। प्रयास तो यही है, 22 तक अभी कोर्ट बंद है, अब अगला लॉकडाउन बढ़ेगा तो 30 तक बंद होगा। अब नीतीश जी और उनके चमचे और उनके अड़दल्ली क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये केस लोगों के बीच में आ गया। एफआईआर कर्ता ने कहा कि कन्फ्यूजन में केस हुआ था और हमने कोर्ट में भी कंप्रोमाइज़ लगा चुके हैं, कोर्ट में वो बयान दे चुका है, तब ये वारंट किस तरह जारी किया जाता है। और 1.5 साल तक वारंट को छुपा के नीतीश कुमार अपने जेबी में रखते हैं। उनके प्रशासन इनको पप्पू यादव को सुरक्षा देते हैं, एस्कॉर्ट देते हैं। मधेपुरा के एसपी क्यों 1.5 साल से गिरफ्तार नहीं किए? भर बिहार तो इलेक्शन में प्रचार किए, मधेपुरा जाके प्रचार किए, क्यों नहीं ना गिरफ्तार किए? अब लगने लगा कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। बहुत बड़ी साजिश थी। एक पुराना केस का वारंट लेके एसपी दबा के रखता है, एसपी पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? 1.5 साल से एक माननीय व्यक्ति का था, किसी आम व्यक्ति का वारंट नहीं था, वो थाना के पास था, उस आवास पर वो रहते थे और 1.5 साल तक वारंट को आप दबा के रखते हैं। उस एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं, उस डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं कि 1.5 साल तक वो वारंट को दबा के रखते हैं? उनके जिला में जाते हैं, वो एस्कॉर्ट देते हैं।
पप्पू यादव तो दोषी ये स्पष्ट है कि जब तक उन्हें फायदा पहुंच रहा था किसी न किसी माध्यम से, फायदा नहीं, वो देखिए निकम्मी सरकार कोई ना कोई कारण होगी तभी तो ये इतने दिन गिरफ्तार नहीं किया रखा हुआ गया। था, सोचा कि कभी हम पप्पू यादव को परेशान करना हुआ एक था। बार वो वारंट खो भी गई थी ना, पता खबर तो नहीं ऐसे थी, एक बार ऐसी भी खबर आई है मीडिया में कि वारंट खो गई है, दोबारा वो हासिल किया गया है। पता नहीं अब कैसी सरकार है बिहार सरकार, का- वारंट भी सरकारी कागजात भी खो जाते हैं। अब इससे पूरा दुर्दुरा क्या हो सकता है बिहार का। एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है यहाँ पर। और सीधे तौर पे यह कहे कि आज बिहार के 3 गणमान्यों का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है जन अधिकार पार्टी के तरफ से, जन अधिकार पार्टी के नेता के तरफ से। और काफ़ी रोते बिलखते रूप में यूँ कहें तो भले ही था यह पुतला दहन, लेकिन जिस प्रकार से पूरी विधि विधान से इन्होंने यह आज से मान लिया जन अधिकार पार्टी के लोग कि बिहार जो है कि मुख्यमंत्री विहीन हो गया है। और भी नेता से हम बात करते हैं, क्या कुछ स्थिति है कि तमाम जाप के नेता जो है कि अब वापस जा रहे हैं। सर क्या पूरा राख में तब्दील कर दिए? देखिए, जो बिहार में जितने भी शमशान में डेथ बॉडी का लाइन, हॉस्पिटल में बेड पर 3-3 दिन डेथ बॉडी, एम्बुलेंस पर डेथ बॉडी, रोड पर डेथ बॉडी, इस सब का जिम्मेवार ये तीनों है। तो क्यों नहीं इनका भी जगह यहीं पहुंचा दिया जाए? तो सर आज से क्या बिहार मुख्यमंत्री विहीन, स्वास्थ्य मंत्री विहीन हो गया? नहीं, बात समझिए, इन लोगों ने जितना गलत किया है कि बिहार की जनता माफ़ नहीं करने जा रही है। 15 महीनों से आपका कोरोना काल चल रहा है। 15 महीने में आपका सरकारी हॉस्पिटल में कोई तैयारी नहीं, जीरो। बेड कितना है, कोई जीरो। वेंटिलेटर क्या है, जीरो। ऑक्सीजन जीरो, सब जीरो, कुछ नहीं। क्योंकि ये तो बीमार पड़ते हैं तो भर्ती हो जाएंगे प्राइवेट में यहाँ पारस है, रूबेन है, ये वो जो लूटने वाले काम करते हैं। ये निजी अस्पताल लूटे हैं। एक दिन का 24 घंटा का छोटा मोटा क्लिनिक खोले हुए हैं, वो 1.5-2 लाख। आज के कार्यक्रम में सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आज ऐसा स्थिति हो गया है बिहार में कि महिलाओं को सारा बंधन तोड़ देना पड़ा। महिलाएं कभी शमशान नहीं आते थे, हिंदू धर्म में आपने शमशान तक महिलाओं को आने पे मजबूर कर दिया। ऐसा स्थिति हम मजबूर थोड़ी किए। ऐसी स्थिति ऐसी बन गई ना सर, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे भाई, इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार जी है। यहाँ कौन देखने वाला है? शमशान में हमने देखा है खुद कि एक आदमी एक दूसरे का साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। डेथ बॉडी जब बेड पर पड़ी हुई थी तो वहाँ से वार्ड बॉय हटाने का 10,000 रुपये लेता है, सिर्फ एम्बुलेंस में आने का। एम्बुलेंस वहाँ से जब खुलती है, 3 किलोमीटर शमशान है, वहाँ तक आने में 10,000 रुपया। यहाँ आने के बाद यहाँ फिक्स रेट है, 10,000 में लकड़ी, ये वो 10,000 ये। और वहाँ से भी डेथ बॉडी को एम्बुलेंस से उतार के पगड़ी तक पहुँचाने का 5,000 रुपये। कौन, अब सोचिए कि एक गरीब आदमी 40-50 हज़ार रुपया दे पाएगा? तो इसके जिम्मेदार कौन है? यही सब है ना। तो उस नतीजा में कोई आदमी ठेले से लाता है तो कहीं से लाता है, इसका जिम्मेदार यही तीनों है ना। कोई एम्बुलेंस अपना भारी मात्रा में घर में छिपाया तब तक किल्लत हुई जी। सर जिन पे आप सुनिए, और ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको तो इनका बर्खास्तगी मांगने के लिए पूरे बिहार में आंदोलन चल रही है कि इनकी बर्खास्तगी लीजिए। क्यों नहीं आप लेते हैं? और ये खुद इस्तीफा दें, क्यों नहीं दिए? नहीं संभाल रहा है तो नीचे से ऊपर तक स्वास्थ्य में सब विभाग इन्हीं का है, क्यों नहीं संभरा? तो यहाँ महिलाएं तो आ ही रही थी, पहले से आ रही है। अब जिसका कोई नहीं है तो महिलाएं, ऐसा स्थिति बनाया गया तब तो महिलाएं बॉडी अपने परिवार का लेके महिला आएगी ना, जिसका कोई नहीं है तो सर अभी जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, जिसका आपने अंतिम संस्कार किया है, वो तो कह रहे हैं, पप्पू यादव पे निशाना साध के कह रहे हैं कि जो डाकू है मंदिर में बैठ जाने से वो संत नहीं हो जाता है। जो सबसे बड़ी बात है कि पहले अपना आईना में देख लें कि क्या है। अरे जो जहाँ से आपने वोट लिया था उसका भी तो ख्याल रखते हैं। वो इतना मानवता तो कम से कम आप में रहता, मानवता का भी ख्याल नहीं रखे कि वहाँ के लिए एम्बुलेंस छोड़ देते हैं। तो दुहाई दिए कि चालक नहीं है तो चालक प्रशिक्षण केंद्र क्यों उद्घाटन करवाए थे? फिटनेस और बीमा नहीं है। हाँ,
तो फिटनेस और बीमा का अब रोने लगे। तो ये एमपी है, इनका काम है फिटनेस बीमा देखना कि काम है, वहाँ डीएम सिविल सर्जन का काम है, बीमा का काम ये सब डीटीओ का काम है। सर एक अंतिम सवाल, राजीव प्रताप रूढ़ी को इस मामले पे आने में पूरे 11 दिन लग गए, आखिर वो 11 दिन क्या कर रहे थे? 11 दिन है जो कि वो प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से जनता को जो है ना कैसे भ्रमित करें, उलट के पुलट के किसी तरह से कौन फाइल निकाले का निकाले। लेकिन यहाँ तो बिहार की जनता देख ली कि आप जब झूठ का पुलिंदा लेके आए, एक सच आपका 100 झूठ नहीं छापा पाए, वो सच ही रह गया, 100 झूठ आपका फेल हो गया। जनता को आपने खुद आके खुद ही पोल खोल दिया कि हाँ हम एम्बुलेंस चोर है, एम्बुलेंस चुरा के रखे हुए थे अपने घर में, अपने जागीर समझ के रखे हुए थे, जो जनता को हम कोई उपयोगी में नहीं दिए, उन्होंने खुद एक्सेप्ट। सर अंत में पप्पू यादव की रिहाई के लिए युवा परिषद क्या कर रही है, क्या नीति बना रही है? युवा परिषद लगातार मांग कर रही है कि आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई हो और रूढ़ी जी की गिरफ्तारी हो, साथ में जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे उनकी भी गिरफ्तारी हो, और मंगल पांडे जी जो कि हमारे बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनकी बर्खास्तगी अनिवार्य है। ये हमारी 3 मांग है। अंतिम संस्कार यहाँ देख रहे हैं कि जो अर्थी जलाई गई थी, जो अंतिम संस्कार किया गया था, वो पूरी तरीके राख हो चुका है। यहाँ पे बिहार जब के प्रभारी भाई दिनेश जी है, सर हो गया पूरा राख में मिला तीनों लोग को? पूरी तरह आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी विधि व्यवस्था ध्वस्त है, उसी के सवाल को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री का, राजीव प्रताप रूढ़ी का और मुख्यमंत्री का पुतला दहन हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि जो बिहार की जो स्थिति है, जो व्यक्ति शमशान से लेकर अस्पताल तक 18 घंटा आम मरीजों का सेवा करने का काम कर रहा था, उसको एक साजिश के तहत केवल एम्बुलेंस ले पर्दा उठाने के कारण आज उनको जेल में डाला गया है। आज आप देख रहे हैं आज कोई भी अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है, अस्पताल में गैंग रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है। इसलिए आज पूरा सिस्टम ध्वस्त है। इसलिए मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का और राजीव प्रताप रूढ़ी जो एम्बुलेंस छिपाने का काम किए थे, उनको पुतला दहन किया गया। देखिए यहाँ पे जाप के नेता प्रेमचंद पूरा खोद के इनको जला रहे हैं, जल गए हैं। प्रेमचंद जब थोड़ा रहने दीजिए, पूरी जला करके छोड़ेंगे, गुनाह करके ही छोड़ना। अरे थोड़ा भाई सही, इसका यदि कुछ भी बचेगा तो बिहार को और सत्यानाश पहुँचा देंगे। ये सत्यानाशी लोग जो आज बिहार से विदा हो रहे हैं, विदा हो गए, अलविदा हो गए, इन लोगों को खोर करके जलाने की ज़रूरत है। इन लोगों को जीने की हक न थी, न रही और न अब होगी। इनकी प्रतिमात्मक दाह संस्कार आज हम लोगों ने किया है, अस्थि भी लेकर जाएंगे निश्चित तौर पर। यदि इन्होंने आज वास्तविक तौर पर बिहार को सजग होकर के इन लोगों ने नहीं बचा पाया, उनकी अस्थि कलश यहीं से मैं बांस घाट से शुरुआत करूंगा और पूरे बिहार जाऊंगा और आदरणीय नेता के जेल से छूटने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही माननीय न्यायालय से न्याय मिलेगा, इन लोगों की अस्थि कलश को खुद ब खुद इनके जो लोग होंगे ना, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनके इस सरकार में, कि ये गलत कामों के सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दूंगा कि ले जाइए कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आगे क्या भोज भात की भी तैयारी किए हुए हैं क्या? देखिए ऐसे लोग मरे तो भोज भात हम समझते हैं कि वो भी खर्चा बेकार है। इस लायक भी नहीं समझते हैं कि मरने का भोज करें। देखिए ये परंपरा है, खटकर्म है भोज भात, ठीक है ना। अब उस पैसे को बचा करके गरीबों के बीच में हम लगाएंगे, इनके भोज में अब खर्चा नहीं करेंगे। देखिए इनके भोज के पैसा बचा करके गरीबों में लगाएंगे। यहाँ महिलाएं भी पहुंची हुई है। मैम, महिला शमशान नहीं आती है, आप शमशान क्यों पहुंच गए? क्यों नहीं पहुंचेंगे? जब एक बेटी हो के अपना माँ के लहास के ला के यहाँ पे जला सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते? यहाँ तक महिलाओं का लाने का काम कौन किया है? सरकार किया है ना। या अच्छा हुआ कि इन लोग के ला के आज जला दिए। हम लोग तो इतना माया किए, अब जलने के बाद जो आदमी पड़वा करता है ना, हम लोग पड़वा भी नहीं करेंगे, कुत्ता के खिला देंगे। इतना किससे आएंगे? इतना अब भोज भात के नहीं, पड़वा भी नहीं करेंगे, कुत्ता के आगू में दे देंगे। पड़वा किसको किया जाता है? जो अच्छा आदमी रहता है उसको। ये सब निकम्मा सरकार के करेंगे। जब तक मेरे नेताजी को रिहा नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसा
पुतला बहुत महिला ला के जलाते रहेगी। चलिए, काफ़ी आक्रोशित है महिला यहाँ पटना जिलाध्यक्ष से। पूरा हम खोद के जला है, कुछ नहीं बचा हुआ। तो खोद के जला दिए हैं ताकि जो है यदि थोड़ा सा भी बचा हुआ रहेगा तो और प्रदूषण को फैलाएगा। जैसे स्थिति जो ऐसी बन पड़ी है, इसीलिए हम लोग खोद के इसको पूर्ण रूप में जला करके जो है पानी में बिक देने का काम करेंगे। क्योंकि मंगल पांडे जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वहाँ बिहार में अमंगल ही अमंगल किए हुए हैं। एक दिन भी न कहीं घूमने गए। आज ऑक्सीजन के बिना, दवाई के बिना, मुख्यमंत्री के रीजन काल में हजारों लोग मर गए बिहार के। कितने लोग, और उसमें आंकड़ा भी इन्होंने छिपाया। रूढ़ी जी जो एम्बुलेंस चोर है, जो महामारी एक्ट के तहत जिसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, आज तक वह मुकदमा नहीं हुआ। और उल्टा जो है प्रेस जब यह बात सच्चाई है कि यदि जो गरीबों, जुल्मों, शोषितों, वंचितों का आवाज़ उठाता है, सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, उसके ऊपर केस शुरू से ही होते रहती है। चाहे वह जयप्रकाश जी हो, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे वह गांधी जी हो। और शोषितों, वंचितों का आवाज़ बनने के लिए जन अधिकार पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वह आवाज़ उठाता रहेगा। और सरकार जो है जितनी चाहे उतनी केस हर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पर भी। अब यह मान ले कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन, स्वास्थ्य मंत्री विहीन और सारण जो है कि सांसद विहीन हो गई, तो यह निश्चित है मान लेना चाहिए। यदि वह सांसद के सांसद थे और हजारों लोग उनके क्षेत्र में एम्बुलेंस के बिना, तरफ के ऑक्सीजन के बिना मर गए, और अपने घर में वह एम्बुलेंस को जो रखे हुए मतलब रह गए, तो सोचिए वह सांसद यदि रहता, सारण के सांसद यदि राजीव प्रताप रूढ़ी जी रहते तो मरते हुए छोड़ देते जनता को। क्या वह जनता को मरते हुए छोड़ दिए और दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कभी बोले कि मेरा एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। तो हमारे आदरणीय नेता ने 40 ड्राइवर जो है मौजूद किया और कहा कि जहाँ जरूरत है जहाँ चलवाइए, लोग को बचाइए। कम से कम उतना जो गरीब गुरबे जो लोग थे वह जिंदगी तो उनको मिलता। आज कहते हैं कि इंश्योरेंस नहीं है, पेपर नहीं। अरे आप कैसे मंत्री रहे, आप कैसे सांसद हैं जो ऐन मौका पर जहां लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन भी ना मर रहे हैं, दवाई भी ना मर रहे हैं, एम्बुलेंस भी ना मर रहे हैं, और आप जो है वैसे स्थिति में आप एम्बुलेंस 40 को रखे हुए रह गए, तो ऑटोमेटिकली बात है कि वहाँ सांसद भी चल करके राख हो गए हैं। पूरा अंतिम संस्कार के आगे का कार्रवाई जो हम लोग जाएंगे, स्नान करता है लोहा आदमी सारा चीज जो तो होगा। ये जो जलाए थे पुतला पूरा जो है कि राख में तब्दील हो गया है। और यहाँ से जितने लोग हैं अब जा भी रहे हैं, ये जो भी कथा कथित अंतिम संस्कार क्या है जा भी रहे हैं। आगे जो है कि खोज के पैसा बचा करके गरीबों में बांटेंगे, ऐसा जाप नेताओं का कहना भी है। लगातार तमाम खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं, तब तक के लिए बने रहे ट्रेन न्यूज़ के साथ। पटना से सहयोगी सूरज के साथ विकास कुमार।